ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरे वंदित पादपद्यं लोके जरा ऋग्भय मृत्युनाशनम धातार्मीशं विविधोस्तीनाम्। ओम नमामि धन्वंतरि महादेवम्। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमने भगवान धन्वंतरि की आराधना प्रार्थना करी। समुद्र मंथन के दौरान जो दिव्य रत्न उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं दिव्य रत्नों में भगवान धन्वंतरि भी आयुर्वेद को लेकर के पधारे। धन्वंतरि का बहुत सुंदर वर्णन है और धनतेरस को ही धन्वंतरि का ये प्राकट्य बताया गया है कि समुद्र मंथन कई दिनों तक चला था। उसके अंदर अलग अलग रत्न अलग अलग तरीके से आते गए। जैसे दिवाली के दिन महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, वो भी समुद्र मंथन की ही घटना थी। और ये उच्चेश्वरवा, एरावती, ऐश्वर्या और ये कामधेनु और भगवान धन्वंतरि, ये सब के सब यही आपके इसी के अंतर्गत समुद्र मंथन के दौरान ही मिले थे। जब भी हम मंथन करते हैं, जीवन में कुछ न कुछ मिलता है। सोचों का मंथन हो, परिवार का मंथन हो, समाज का मंथन हो, शरीर का मंथन हो, जीवन में बहुत कुछ हम पा ही लेते हैं। चलिए, भगवान धन्वंतरि पे बातचीत से हमने कार्य शुरू किया। भगवान धन्वंतरि कहते हैं कि सभी औषधियों एवं औषधि प्रणालियों के देव या जनक समझे जाते हैं। अश्विनी कुमार भी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, लेकिन धन्वंतरि उनसे भी बड़े भगवान के अवतार के रूप में माने गए हैं। भगवान के जो 24 अवतार है, उसमें भगवान धन्वंतरि का भी नाम है। तो धन, कौन सा धन देते हैं? सुधन, जो शरीर का धन है, वो भगवान धन्वंतरि की कृपा से हम सबको मिलता है। हमारे जीवन में वात पित्त कफ के द्वारा आयुर्वेद संचालित होता है। उसके अनुसार हमारा भोजन करें तो आयुष बना रहता है। और ये आयुष अगर कहीं बिगड़ जाए तो इसी वात पित्त कफ की इन 3 उंगलियों को अपनी नाड़ी पे रख करके, यहाँ पे रख करके, हम इन तीनों उंगलियों के माध्यम से ही वात पित्त कफ से हमारे शरीर में हो रही अनियमितताओं को पहचानते हैं। उनके हिसाब से अपने आप इलाज कर सकते हैं। बहुत सहज है। औषधियाँ जो चारों तरफ मेरे औषधियाँ देख पा रहे हैं, ये चारों औषधियाँ सब तरफ आप देख पा रहे हैं। इन औषधियों के माध्यम से ही ये सारी चिकित्सा संचालित की, जो प्रकृति की देन है। तो भगवान धन्वंतरि का जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद आयु को बढ़ाने वाला, आयुष को बढ़ाने वाला वेद है। वो विधा जिसके द्वारा आयु को बढ़ाया जा सकता है, निर्विघ्नतापूर्वक, सहजतापूर्वक और सात्विक तरीके से। यहाँ आयु का तात्पर्य खाली उम्र बढ़ना नहीं है। कोई बीमार व्यक्ति लंबी उम्र रहे तो क्या उसका आयुष काम का है? नहीं। स्वस्थ रहते हुए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, तीनों तरफ से स्वस्थ रहते हुए जो कार्य संपन्न हो सकता है, वो है आयुष, आयुर्वेद का कार्य। तो आयुर्वेद शरीर पे नहीं, मन पे नहीं, आध्यात्म आत्मा पर भी कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। और ये हमारे अथर्ववेद में इसका चित्रण जिक्र किया गया है आयुर्वेद का। तो भगवान धन्वंतरि को आज हम नमन करते हैं। मैंने आयुर्वेद के बारे में जो कुछ जानता हूँ जीवन में उतारता हूँ, लेकिन डॉक्टर सुनील जोशी से मिलने के बाद में भगवान धन्वंतरि की आराधना प्रार्थना, उनका महत्व समझा। सभी भारतीय आयुष प्रणालियाँ भगवान धन्वंतरि द्वारा ही प्रतिपादित है। उसी में है मर्म चिकित्सा, मर्म साधना, जो अद्भुत है, जिससे मेरा जीवन बदला है। और मेरे जैसे हज़ारों लोगों का जीवन जिस विधा ने बदल दिया है, वो है मर्म चिकित्सा। डॉक्टर सुनील जोशी से सीख करके अभी लगभग ऑनलाइन, लगभग पता नहीं, अब तो गिनती बंद कर दी है। बहुत सारे लोगों को सीखने सिखाने का अवसर मिला। और हर बार सिखाते समय खुद को भी और मैंने और कुछ सीखा हूँ, ऐसा पाया। अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान, जिस शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, इन मर्म चिकित्सा से पाया है। मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर आप जीवन में इस मर्म चिकित्सा को उतार लेते हैं, विश्वास कीजिएगा, सुबह के 5 से 15 मिनट की आपका अभ्यास जीवन भर आपकी मेडिक्लेम कर देगा। जीवन पर कोई रोग नहीं आएगा। और जो एलोपैथी के माध्यम से जिस तरह की चिकित्सा हम ग्रहण कर रहे हैं, वो चिकित्सा अल्टीमेटली हम सब के जीवन में
बहुत सारी परेशानियां ही उत्पन्न करती है। हर दवा का एक साइड इफ़ेक्ट है। हर दवा इसलिए दी जाती है कि आप उनके लिए हमेशा ग्राहक बने रहें। तो अगर आपको उनके ग्राहक बनने से बचना है तो आप और हम सब को आयुर्वेद, मरम चिकित्सा, भगवान धन्वंतरि द्वारा प्रतिपादित इन सहज चिकित्सा प्रणालियों को जीवन में उतारना होगा। आइए भगवान धन्वंतरि के इस अवतरण दिवस पे आज संकल्प लें कि हम सब लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति, जो भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति है, उसको अपने जीवन का आधार बनाएंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मरम चिकित्सा सीखनी है तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा हमारे कमेंट बॉक्स में। 5, 6, 7 को हम ऑनलाइन मरम चिकित्सा का शिविर कर रहे हैं। फिर 13 से 19 तक उसका विशेष शिविर करेंगे और 21 से 25 नवंबर तक हरिद्वार में डॉक्टर सुनील जोशी मरम चिकित्सा को स्वयं सिखाएंगे। तो आप इन तीनों शिविरों को भाग लें। डॉक्टर जोशी का शिविर तो हर हालत में भाग लें। आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके समाज का, सबका आयुष्य आपके हाथों में है और आप इस हाथों में भगवान धन्वंतरि का आशीर्वाद के रूप में लेके जाएंगे। तो ये था हमारा पहला विषय। दूसरा विषय, कल हमने पेरेंटिंग की बात की। कैसा लगा आपको? आप तो कुछ बोलते ही नहीं। लगता है मुझे सहन करते हो क्या? ज़बरदस्ती सुन लेते हो क्या? ज़बरदस्ती पढ़ लेते हो क्या? प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जो कुछ अच्छा लगे उसको बताएं, कोई कमी लगे सराहा करें। मेरे को भी तो आगे बढ़ना है। अगर आप मेरी कमियां मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? कल हमने अलग अलग तरह पेरेंटिंग की बात की। हमने कहा कि स्क्रंची और लाइट हाउस पेंट सबसे बेहतर है। आप अपनी रोशनी अर्थात अपना आभा मंडल ऐसा बनाइए कि अपने आप आपके पुत्र, आपकी संतान, आपकी पुत्री अपने जीवन में आगे चलती चली जाए। तो ये पेरेंटिंग में 2-3 बातें और जोड़ लेता हूँ मैं। एक तो पेरेंटिंग कैसे करें। सुबह जीवन के पहले 5 से 6 साल बच्चों को खूब प्रेम दें। इतना प्रेम दें कि आपके दिल से, आत्मा से वो जुड़ जाए। उनको लगने लग जाए कि ये आपका ही हिस्सा हैं। आप जो कुछ करेंगे उनके लिए अच्छा है। ये एक तरह से अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करना होता है अपनी संतान के लिए। तो पहले 5 से 6 साल जब वो बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट होता है, आप अपनी बातचीत के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उसको जीवन में आगे उतार सकते हो। तो ये बहुत अद्भुत है। 6 साल तक के बच्चों तक बहुत सारा प्रेम दें और 6 से लेकर 12 साल तक के बच्चों को कठोरता से, हल्की फुल्की धीरे धीरे कठोरता अर्थात थोड़ा बहुत सिखाने के लिए, थोड़ा बहुत सहृदयता कम करते हुए, थोड़ी बहुत दृढ़ता लाते हुए उनको आपको संस्कार देने ही होंगे। तो 6 से 12 साल के बच्चे का मुख्य समय होता है जब उसको संस्कार दिए जाते हैं। और पहले 5 सालों में वो जो आप कहता है वो करता ही रहता है। बस आपको अपने जीवन को उत्तम बनाना है और बच्चे को प्रेम प्यार देना है। बच्चा अपने आप नींव पड़ती चली जाएगी। 12 से 16 साल की उम्र में बच्चों को कुछ भी सिखाना आसान, सहज नहीं होता। अगर 12 साल तक की नींव अच्छी रही है तो 12 से 16 साल के bच्चे स्वयं ही आपकी राय लेंगे, आपको दोस्त बनाएंगे, आपको मित्र बनाएंगे और आपके साथ जीवन का अपना हिस्सा शेयर करने लग जाएंगे। और ये क्रम आपके 20-22 साल तक चला जाए। फिर 18 साल की उम्र के बाद में आपकी पेरेंटिंग ने उसके काम की है ना आपके काम की है। हाँ, पेरेंटिंग ने अगर सचमुच 6 से 12 साल तक अच्छा काम किया है या 12 से 16 साल तक आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत महसूस हुई है तो उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो पेरेंटिंग अपने जीवन का बहुत बड़ा इतिहास है। माँ की पेरेंटिंग अलग है, पिता की पेरेंटिंग अलग है, दादा दादी की पेरेंटिंग अलग है। सब अपने अपनी तरह से। पिता अक्सर अपने संतान का दोस्त नहीं बन पाता और मेरी बात कहूँ तो मैं कहूँ को बनना भी नहीं चाहिए। माँ बन जाए दोस्त, पिता दोस्त बन जाएगा तो अपने पुत्रों को कठोरता से संस्कार कैसे दे पाएगा? उनको संघर्ष के क्षण देते समय उसका हृदय लरच जाएगा। अभी भी अपने बच्चों को संघर्ष देते हुए हर पिता दुखी होता है, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य समझ के अपने बच्चों को संस्कार देता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने कार्य करता है। ये पिता के संस्कार आमतौर पे 8-10 साल से लेके 16-18 साल तक, 20 साल तक ये संस्कारों क्रम, जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाए तब तक पिता के संस्कार चलते रहते हैं। उस समय पिता के विचार, उसके बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती है और अक्सर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष क्रिएट होता है। एक ऐसा महाभारत बनता है जिसमें बेटे को पिता की कई हर एक शब्द बुरा लगता है। वो सोचता है कि ये मेरे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे दुश्मन के रूप में करें, मुझे चाहते नहीं हैं। जबकि बाप चाहता है कि वो संघर्ष की भट्टी में तप कर ऐसा सोना बन जाए
कि उस सोने को जीवन में वो जहाँ भी जाएगा सब उसको कुंदन समझ के मोल लगाएंगे। और बाप को इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर पिता तभी सफल बनता है जब उसका बेटा उससे नफ़रत करने लग जाए। और यह बेटे बाप पिता का ये नीति है। लेकिन याद कीजिएगा, लेकिन जब वो खुद पिता बन जाएगा तो आपको बहुत सारा स्नेह देगा, बहुत सारा प्रेम देगा, बहुत सारा सत्कार देगा कि आपने उसके जीवन को किस तरह से अपनी बुराइयां लेकर के भी उसको सहेजा है, उसको संभाला है। तो माँ की पेरेंटिंग अलग है, पिता की पेरेंटिंग अलग है। तो पेरेंटिंग के कुछ भाव मैं आपके साथ और शेयर करें जो कल वाली पेरेंटिंग के साथ है। आज का तीसरा विषय जिस पे हम लोग बात करना चाहते हैं, हम आज के समय में हर त्यौहार की तिथियों के बारे में बड़ा असमंजस है। आज भी नव भारत टाइम के हिसाब से, बहुत सारे अखबारों के हिसाब से आज धनतेरस है और 31 तारीख को पूर्णिमा अर्थात अमावस्या है, जिस दिन आपकी दिवाली है। तो ये 28, 29, 30, 31 का आपका चल रहा है, जिसके अंदर ये अक्टूबर महीने में दिवाली ख़त्म हो रही है। 1 तारीख को क्या है किसी को कुछ नहीं पता है। वापस अन्नकूट भैया दूज 2 को ही है, अन्नकूट गोवर्धन पूजा 2 को है, 3 तारीख को भैया दूज, उसमें सब सहमत है। ये हो क्या रहा है? हर तिथि के बारे में ऐसा असमंजस क्यों हो रहा है जो हर सनातन धर्म के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देता है? हर व्हाट्सएप में, हर ग्रुप में एक ही बात हो रही है कि साहब ये धनतेरस हम तो 31 की बनाएंगे, इन मंदिरों में 31 की बनाई जा रही है, इन मंदिरों में 1 की बनाई जा रही है, मैं 31 का बनाऊंगा, मैं 1 का बनाऊंगा। ये सब समस्या आ कहाँ से रही है? ये सारी समस्या अहंकार जनित समस्या है। इसका हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये मीडिया जनित, ये सोशल मीडिया जनित ये समस्याएं हैं, जिसके माध्यम से ये सारी समस्याएं हम सबके सामने आ रही। कैसे आ रही? आइए हल्का सा विवेचन करके देखते हैं। हमारे 170 तरह के पंचांग हमारे देश में चलते हैं और सारे पंचांग 100 वर्ष, हज़ारों साल पहले लिखे हुए हैं और अगले 100 वर्ष तक की पूरी गणना उन पंचांग में की गई है। हमारे नक्षत्रों के हिसाब से हमारा एक सूर्योदय का, एक सूर्यास्त का समय, हर एक चीज़ जो मौसम विज्ञान के कसौटी पे खरी उतर सकती है, हर ऋतु का, हर सिस्टम का, किस तरह से दिन बढ़ेंगे, किस तरह से घटेंगे, पूरा का पूरा सूर्य की गणना के अनुसार, चंद्र की गणना के अनुसार 2 तरीके से हमारे पंचांग रचे गए हैं। और इन पंचांगों में जो कहा गया इतने साल तक हम हमेशा मानते आए थे। पंचांग पढ़ने वाले हमारे पंडित होते थे, हमारे द्विज बंधु होते थे जो पंचांग जानते हैं। मेरे पिताजी भी पंचांग रखा करते थे और छोटा मोटा पंचांग मेरे पिताजी, चाचा जी, स्वर्गीय ब्रह्म लीन कोडामल जी सभी पंचांग देखना जानते थे। और मैंने भी जीवन के स्टार्ट के दिनों में कुछ पंचांग देखना पिताजी के साथ सीखा था। तो पंचांग क्या है? हमारे सभी 5 अंगों से जुड़ी, हमारे जीवन के समित जीवन से पूरी घोषणाएं हैं। पंचांग एक तरह की भविष्यवाणी है और ये आज की पूरा विश्व इसी पंचांग के आधार पर चलता है कि कैसे मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है, ये हमारा पंचांग ही तय कर सकता है। तो ये हमारे पंचांग में सबसे, अब विवाद कहाँ खड़ा हुआ? पंचांग वाले ब्राह्मण पंडित अलग रह गए। अब जो नए ज़माने के जो नए विद्वान हुए उनको भी अपना अधिकार क्षेत्र दिखाना था, अपना आभा मंडल दिखाना था। उसी तरह मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, अखबार वगैरह, इन सब को भी अपना कुछ अलग करके दिखाना था। हमारे यहाँ पंचांगों में बहुत क्लियर, हर तिथि के बारे में, हर त्यौहार के बारे में बहुत क्लियर लिखा गया। परसों भी मैं वक्तव्य पढ़ा था, 170 पंचांगों में, निर्णय सागर जैसे अनेक प्रसिद्ध पंचांगों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धनतेरस कल की है और 1 तारीख की दिवाली है। लेकिन बस हमारे अनेक विवादों में डाल करके, इस त्यौहार को विवादों में डाल, वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं जो इसके डिसीजन लेने के लिए अधिकारी नहीं हैं, आधिकारिक लोग नहीं हैं। जो संत है या प्रवचन कर रहे हैं, अखबार वाले हैं, किसी को बैठा के इंटरव्यू ले करके जो इस तरह से समाज में जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की इन परंपराओं को कहीं ओछा कर रहे हैं, कहीं धूमिल कर रहे हैं। आने वाला युद्ध समझेगा क्या? किस दिन मनाए जी, इस दिन मनाए, उस दिन ऐसी अच्छा मनाते ही नहीं हैं। तो ये सारी की सारी सनातन धर्म को नीचा दिखाने की एकमात्र चाल है जिसके अंदर फंसते जा रहे हैं। तो ये विवाद तो किसी भी बात पे किया जा सकता है। भगवान स्वयं गीता में तर्क, कुतर्क और वितर्क की बात करें, ये सारे के सारे कुतर्क है जिसके माध्यम से बताया जा रहा है कि आज धनतेरस है या 31 तारीख को अमावस्या। हमने 2 दिन एकादशी मनाई, दोनों दिन एकादशी बनाई है, लेकिन हम क्या दिवाली पूजन 2 दिन नहीं कर सकते?
दोपहर को 3:30 बजे से चालू होने हैं, प्रदोष काल की बातें की जाती है। अरे जब उदया तिथि की बात सर्वमान्य सिद्ध हो चुकी है तो फिर बाकी सब त्यौहार उदया तिथि से मनाते हो, दिवाली क्यों नहीं मनाओगे? बस खाली कह ये दिया दिवाली रात्रि का त्यौहार है, निश्चित काल में। किसने कहा? भगवान धन्वंतरि दोपहर को 12 बजे पैदा हुए हैं, तो हमारे अधिकांश देवता मध्याह्न को ही उत्पन्न हुए हैं। तो इसके अंदर पूजन की बात क्यों कही गई? माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, क्या इसलिए रात्रि के पूजन की बात की गई? पूरे दिन भर माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, माँ लक्ष्मी का ही पूजन चलता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तांत्रिक मांत्रिक रात को निश्चित काल की पूजाओं को मानते हैं, जो रात को 11:30 से लेकर 12:15 बजे तक है। मैं कह रहा हूँ दोनों दिन पूजा कीजिए ना, लेकिन इस विवाद में मत ढलिए कि आपका ये गलत है, यही सही है, इस पे मत जाइए। हमारे यहाँ उदया तिथि की परंपरा है, और ये भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 14 और अमावस्या का मिश्रण इज़ नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन अमावस्या और एकदा का कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो इन सब बातों को देखते हुए, उदया तिथि को देखते हुए, फिर शाम को 6:12 अर्थात गोधूली बेला, जिसको प्रदोष काल चालू होता है, वहाँ तक अमावस्या है। अर्थात वैसे तो उदया तिथि के माध्यम से पूरा दिन ही अमावस्या मना सकते हैं, रात्रि तक भी अमावस्या मना सकते हैं। बहुत सारे पंडित कहते हैं रात को भी निश्चित काल, 1 तारीख का भी निश्चित काल माना जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि हम लोग इन चीज़ों को समझें, जाने ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे ही सारे फेस्टिवल को कैसे विवादों में डालता जा रहा है। आज ईद कब होगी? वहाँ से दुबई से या सऊदी अरब से घोषणा हो जाती है, ईद अगले दिन पूरा विश्व मान लेता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा आज़ादी है सबको, उस आज़ादी का कुछ गलत मतलब ही निकाला जा रहा है, और हमारे सभी त्योहारों को इस तरह से आप असमंजस में डाल रहे हैं, जो कि कोई उचित बात नहीं है। तो हम सब लोग अपने पंचांग की माने, उनके अपने पंडितों से पूछे, मंदिर के पुजारियों से पूछे, जो आपके पूजा पाठ कराते हैं उनसे पूछे, और उनके माध्यम से आप वो पंचांग देख के जो बताता है उसी बात को सही माने। ये हमारा एक दस्तावेज है जो हमारे किताबों में हमारे संतों द्वारा, हमारे बुज़ुर्गों द्वारा हमें दिया गया है। तो ये था तीसरा विषय जिसमें बात करना चाहते हैं। चौथा, हम महालक्ष्मी का पूजन करने वाला है। 2-3 दिन महालक्ष्मी की अलग तरह से बात करेंगे। आज मैं वर्तमान जीवन जिस तरह का जी रहे हैं उसके आधार पर किस तरह का धन हमें चाहिए उसकी बात मैं मोटिवेशन के हिसाब से करूँगा। कल हम लक्ष्मी के हिसाब से 2-3 दिन में इसको रिवाइज कर लेंगे। देखिए, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति खरीदी है, धन खरीदा है, चल अचल, उसी को हम सब लोग लक्ष्मी मानने लग गए हैं। आज के दिन कौन कितना धनपति है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, छोटा मकान, बड़ा मकान, कुछ कॉलोनी मकान, उसी के आधार पर हम अपने आप को आज की डेट में पैसे वाला या धनपति मानते हैं। और इसका दूसरा अंदाज और समझो जो विकृत है, उस धन को आप कैसे खर्च करते हो, कितना कहाँ खर्च कर देते हो, उसके आधार पे आप पैसे वाले मानने लगे। बच्चों की शादी विवाह में कितना अनावश्यक खर्च कर सकते हो, एक शादी में लाखों करोड़ों खर्च कर सकते हो क्या? या आज धार्मिक आयोजनों में भी उस तरह का खर्चा होने लग गया है। आपकी भागवत, अभी भाई साहब हमारे कई बार बताते हैं, अभी ऋषिकेश में ये भागवत थी, उसके अंदर इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे उपहार, इतना सारे लोग, एक भागवत में ही 50 करोड़ 100 करोड़ का खर्चा हो गया। तो कहने का ज़्यादा बोल गया, 10-5 करोड़ का खर्चा हो गया। इसी तरह शादी ब्याह में 25-50 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। उसके आधार पर हम सब लोग धन पैसे वाला आंकते हैं। या किसी को बहुत बड़ा डोनेशन कहीं मिला है और उस डोनेशन के प्रति उसको कोई सम्मान मिला है, प्रत्युत्तर में कुछ फल मिला है, उसके आधार पर हम लोग धन संपत्ति को आंकने लगे हैं। सही अंदाज में कहें तो इसके अलावा भी धन संपत्ति का महत्व कुछ है। ये भी है, ये भी संपत्ति है, ये भी धन है, लेकिन ये बहुत नीचे जाके स्थान आता है। पहला स्थान है इसके अंदर, वो है आध्यात्मिक धन का। आध्यात्म मतलब अपने आत्मा को, अध्ययन मतलब अपनी आत्मा को जानना। आप ये जान जाएं, मेरे अंदर सर्वसंपत्त ब्रह्म का एक हिस्सा, एक टुकड़ा मेरे अंदर आत्मा के स्वरूप में है। ब्रह्म मेरे अंदर स्थित है और मेरे अंदर ही ईश्वर है। मैं अपने अंदर ईश्वर को दर्शन करने लग जाऊँ, अपना अध्ययन करने लग जाऊँ, जिसको योग की भाषा में कहते हैं इंद्रियों को अंतर्मुखी करके, प्रत्याहार करके, विषयों से विमुक्त करके उन इंद्रियों को आप आत्मा के इर्द गिर्द उसको जानने में प्रयोग में लाएं, जो धारणा ध्यान समाधि से सहजता से संभव है। स्वाध्याय भी इसी का ही एक अंग है। वो है पहली संपत्ति जिसको कहते हैं आध्यात्मिक धन।
आध्यात्मिक धन के बाद दूसरी धन की बात आती है, वो है शरीर के बारे में। कहता है पहला सुख निरोगी काया। आप बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे वाले क्या इसलिए हैं कि आप अपनी चिकित्सा बहुत बड़े डॉक्टर से बड़े हॉस्पिटल में करा सकें, इसी को आप इसलिए पैसे वाला मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बीमार ही नहीं पड़ता, जो हर वक्त ऊर्जा से भरा रहता है, वो धनी है, या एक अरबपति खरबपति जो हॉस्पिटल में अच्छा जाकर इलाज ट्रीटमेंट करा सकता है। तो आप और हम इस बात को समझें कि सुधन क्या है। आपका आरोग्य ही आपका धन है। आप अपने जीवन में बिना किसी भी दवाइयों के, बिना किसी डॉक्टर के डिपेंडेंट हुए, अपने शरीर से बातें करते हुए, शरीर को समझते हुए आप अपने जीवन का संचालन कर सकें। शरीर की कोई भी बात घटती है तो आपको पता चल जाए ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और यहाँ कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे ठीक किया जाए ये भी आपको धीरे धीरे आने लग जाता है। ये है सुयोग्य शरीर, जिसको स्वस्थ शरीर कह सकते हो। इसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, सात्विक खान, उपवास, और आप अनेक विधियों के द्वारा सूर्य स्नान, पंच महाभूतों के अनुसार खाना, वात पित्त कफ प्रकृति के हिसाब से भोजन करना, चबा चबा के भोजन करना, और ये सारी चीज़ें औषधियों का, नेचुरल औषधियों का सेवन करना, इन सब के साथ मिलकर के आप अपने जीवन में इस दूसरे धन, इस शरीर के धन को पा सकते हैं। आध्यात्मिक दिन और शरीर के द्वारा तीसरा नंबर जिसका आता है वो भावनाओं का या मन का आता है। आप पैसा बहुत है, आप आध्यात्मिक रूप से तभी सक्रिय हो सकते हैं, शरीर के रूप से भी तभी स्वस्थ रह सकते हैं, तब मानसिक रूप से अपना संपूर्ण आरोग्य पाएं। आपकी भावनाएं संदेह ही नहीं हो, आपकी भावनाएं समृद्ध हो, आपकी भावनाएं आपको सत्यता का अनुभव कराती हो, आपकी भावनाएं जीवन में जहाँ भी सात्विकता है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ खड़े रहने को आपको प्रेरित करती हो। आप गलत लाइन पे नहीं चलें, उसके लिए आपकी भावनाएं आपको टोकती हो। आपको जीवन में कहाँ सही है क्या गलत है इसका विवेक जब मन में आ जाता है, मन और बुद्धि दोनों से मिलकर के बना है आपकी भावनाओं का तीसरा धन। आपकी भावनाएं परम हो, पवित्र हो, आपकी भावना में दूसरों के लिए दर्द हो, आपकी भावना में दूसरों से सहयोग लेना हो, सहयोग देना हो, आप में करुणा हो, और आप क्षमा भी करना जानते हो, आप सत्य का संचालन करते हो, विवेक के साथ जीवन जीते हो, तो भावनात्मक रूप से आप धनी हैं। चौथा है परिवार। हम हमारे लिए सब कुछ कर जाएं, हम स्वस्थ रहें, हमारे पे आध्यात्मिक रूप से प्रगति पे हैं, हम मानसिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन आपका परिवार अगर आपके इस आभा मंडल में आकर के भी अगर रीता रह जाता है, वो अगर समृद्ध नहीं है, तो विश्वास कीजिएगा आप कहीं न कहीं बिछड़ गए हैं। आप अकेले आगे बढ़ गए, परिवार पीछे रह गया। परिवार में आपकी संतान माता पिता से आगे बढ़ के आपके चाचा ताता मामा, और उसके बाद में आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका समाज, आपका पूरा देश, आपका विश्व है। इन सब तक आप केवल 2 बच्चों के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप समस्त विश्व आपका है। उनके साथ मिलकर के जब आप जीवन में इसको संचालित करते हैं, अपने परिवार के धन को समझ पाते हैं, सबको अपना वसुधैव कुटुंबकम समझ पाते हैं, सबके लिए जिम्मेदारी ले पाते हैं, तो विश्वास कीजिएगा तब आप सचमुच धनी हैं। आप अकेले समृद्ध होने से कुछ नहीं होगा, आपका परिवार भी आपके साथ साथ समृद्ध होना चाहिए, तभी आपका धन आगे बढ़ेगा। तो चौथा अध्यात्म शरीर के बाद में तीसरा भावना, और चौथा हमारा परिवार की बात। 5वें नंबर पे हम जिस धन को गिनते हैं वो धन हमारा, जिसको आर्थिक संपदा, उसको आप धन वगैरह कुछ कह सकते हो। ये जो आपने कमाया है, जो जाना है, जो पहचाना है, जिसकी धन संपत्ति के बारे में जिसके हम भाग, लेकिन आपका धन क्या सात्विक धन है क्या? आपने क्या सही तरीके से धन का अर्जन किया है क्या? अगर आपका धन सही तरह से अर्जन नहीं किया गया है तो उसका निष्पादन भी, विसर्जन भी अच्छा नहीं होगा। वो धन आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ला सकता है। आपका धन शुद्ध तरीके से कमाया गया है क्या, इस बात को आपने समझना होगा। अगर आपने सात्विक धन नहीं कमाया है तो धन आपके और आपकी संतान किसी दोनों में से एक के जीवन का बाधा बन सकता है। यही धन जिसको आप सुविधा बनाते हैं, यही धन आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को भी आपके जीवन में ला सकता है। सात्विक धन मिलाने में कहीं कोई समस्या आई है तो धन का संपूर्ण जो सही सदुपयोग है वो है दान। बात गीता में सात्विक दान के बारे में बात की है। काल पात्र देश को स्थित देखते हुए बिना किसी परिणाम की इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के जब आप सात्विक दान देते हैं तो धन आपका शुद्ध होता चला जाता है। तो 5वां था हमारा आर्थिक संपदा के बारे में बात की। 6ठे की बात हम जो कर रहे हैं वो है साहस के बारे में। क्या आपके जीवन में इतना साहस है कि आप विशेष निर्णय ले सकें?
ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम से न्यासाश्रम, समाज सेवा, जब चाहे जहाँ घूमने जाना है, निकलना है, आपको यात्रा पर निकलना है, अपनी इंट्यूशन, अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करना है, तो ये साहस का कार्य होगा जिसको अपने जीवन में आप अगर ढाल सकते हैं तो जीवन बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ता चला जा सकता है। तो आज हमने 5 चरणों पे बात की। पहला हमने आध्यात्मिक धन की बात की, दूसरा धन हमने शरीर के धन के बारे में बात की, तीसरी भावनाओं के स्तर पे बात की, चौथा परिवार के स्तर पे बात की, पांचवी आर्थिक संपदा की बात करी, छठी हमने बात करी साहस। क्या अपने साहस इतना है कि आप इसको अपने जीवन के हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। और सातवां है सेवा या समाज। आप अपने जीवन का कितना हिस्सा अपने द्वारा अर्जित इस सभी धनों के साथ में पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए लगाते हैं। आप किस तरह से अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। आपके 2-4 संतान या परिवार से बढ़ कर के आगे चल कर के समाज सेवा, देश सेवा में किस तरह से अपने आप को लीन करते हैं। वानप्रस्थाश्रम पूरा 25 साल का समय इसी 7वें धन की प्राप्ति के लिए, धन की शुद्धि के लिए रखा गया है। अगर इस 7वें धन की प्राप्ति शुद्धि आप करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस 7वां धन, एक 8वां धन मेरे दिमाग से विस्मृत हो रहा है, मुझे याद आ गया तो बताऊंगा, ना कल ज़रूर बताऊंगा। यह जीवन के आपके हिस्सा बने तो जीवन आपका सुंदर होता चला जाएगा। तो आज मैं लाइव वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है और आपको अभी भी मैं पोस्ट कर दूँगा हमारे फेसबुक पर, जिसको आप पढ़ करके देख के कर सकते हैं। तो इन 4 बातों पर हमने बातचीत की। भगवान धन्वंतरी के बारे में बात की, हमने पेरेंटिंग को आज पूरा और आगे बढ़ाया, और साथ ही हमने बात करी तिथियों के बारे में, जो हमारे त्योहारों के बारे में जो असमंजस है उसके बारे में, और बात की हमारे जीवन की सात्विक सच्ची संपदा के बारे में, जो हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज बस इतना ही। आप सबका बहुत सारा आभार। आप सबको अगर आज धनतेरस मना रहे हैं तो आज आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और जब भी मना रहे हैं दिवाली तक बहुत सारे धनतेरस मनाए। वैसे आज बच्छ बारस कहते थे हमारे राजस्थान में इसको, आज बारस का द्वादशी का दिन है, उसकी सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मैं श्याम आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।